नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश हो चुका है। केवल भारतीय बाजार क्रैश नहीं हुआ है दोस्तों, दुनिया का बाजार क्रैश हुआ है। ऐसे में काफी सारे निवेशक पैनिक में आके अपना सौदा काट रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सोच रहे हैं यार हर दिन नुकसान बढ़ जाता है, इससे अच्छा तो अपना पैसा मैं बैंक में डाल दूंगा, कम से कम सेफ तो रहेगा, थोड़ा मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सही, जाएगा तो नहीं। इस तरीके के थॉट्स इन्वेस्टर्स के दिमाग में आने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये वो समय है जहां पे आपको गलती से भी नहीं बेचना है, गलती से भी, क्योंकि ये भाव बेचने वाले हैं ही नहीं ना। आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट पे आके बेचने के बारे में सोच रहे हो और बेचने जा रहे हो केवल डर की वजह से। आप ये बताओ, अगर केवल आपका शेयर गिरा हो तो मेरे को समझ में भी आता है कि यार बेच दो, कंपनी खराब है। यहां पे तो आपका शेयर नहीं, पूरा सेक्टर नीचे है, पूरा सेक्टर नहीं, पूरा मार्केट नीचे है। केवल इंडियन मार्केट नीचे नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स नीचे हैं। क्या क्या बेचोगे, क्यों बेच रहे हो, मतलब ही नहीं बनता बेचने का। सिंपल लॉजिक है यार, आपका सामान खराब हो, आपके घर की बिजली जाएगी, आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाओगे, पूरे गांव की बिजली या पूरे उस डिस्ट्रिक्ट की बिजली चली जाएगी तो क्या इलेक्ट्रीशियन के पास जाओगे? आप इंतजार करोगे भाई कि सही होगा, गवर्नमेंट करेगी तो हो जाएगा, राइट? तो यहां तो पूरे शहर की ही बिजली गई हुई है, आपका मतलब ही नहीं बनता परेशान होने का। ये देखो सिंपल लॉजिक है भाई। मार्केट में ना पेशेंस रखना पड़ता है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। इस समय आपको मार्केट से डर लग रहा है, मार्केट देखो मत। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर देखोगे नहीं तो ये खराब ही होता चला जाएगा या सही नहीं होगा। आप नहीं देखोगे, आप अपने आप को सेफ रखोगे। बाजार का तो क्या है, वो ऊपर आ ही जाएगा। पहले भी बहुत बार गिरा है भाई, अभी भी गिर गया। सिचुएशन बहुत बद से बदतर हुई है। हमारे देश इतना केपेबल है कि कच्चा तेल यहां से भी और बढ़ जाएगा ना, वो खरीद लेगा, पैसा है उसके पास। लेकिन लॉस तो लॉस है, जो चीज पहले 100 की मिल रही थी अब 150 की मिल रही है, तो दिक्कत तो होगी ना भाई। लेकिन केपेबल है लेने के लिए। पहले तो ऐसे ऐसे समय आए जहां पे पैसा ही नहीं था लेने के लिए, चीज गिरवी रख के खरीदने लगे हम। वो समय जब निकल गया तो ये क्यों नहीं निकलेगा? और क्या केवल इंडिया को परेशानी हो रही है? क्या इंडिया की परेशानी है? तो आपको डरना नहीं है, ये याद रखिएगा। अब मैं आपके साथ एक एक करके डेटा शेयर करता हूं। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया का तो बाजार ही बेकार है या गिरता ही रहता है, ये है वो है, उनको एक बार ग्लोबल मार्केट्स का दर्शन देना चाहूंगा। जापान के मार्केट 3.5% नीचे खड़े हैं इस समय। 3.6% डाउन है निकाई। शंघाई 3.34% डाउन है। हैंगसेंग 3.74% डाउन है, यानी 3.25% नीचे है। कॉस्पी 6% नीचे है, 6.25%। निफ्टी अपना 2.5% नीचे है। मलेशिया 0.5% नीचे है। ताइवान 2.5% नीचे है। और जो एशिया इंडेक्स है ना, CNBC 100, वो 3.5% से ज्यादा नीचे है। तो गिरा तो सभी है भाई, फिर आपको डर किस बात का है? डाउ 450 पॉइंट आपके लिए फ्राइडे गिर गया। अभी भी अगर देखूं मैं तो 170 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे ही दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा। तो परेशानी तो चौतरफा है, केवल इंडिया ड्रिवन परेशानी नहीं है। अब इस परेशानी का मेन कारण क्या है? यूएस और ईरान। यूएस ने ईरान को धमकी दी 48 घंटे की, जो कि आज खत्म हो जाएगा समय। आज तक अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन नहीं करा तो यूएस उनके पावर फैसिलिटी को तबाह करने की बात कर रहा है, वो भी सबसे बड़ी पावर फैसिलिटी को। ऐसा होता है तो बिजली भी नहीं मिलेगी ईरान को, ये मान लीजिए आप। लेकिन ईरान डरा नहीं है, ईरान ने काउंटर कर दिया। ईरान ने कहा अगर हमारी पावर फैसिलिटी पे अटैक हुआ ना भाई, तो मैं पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दूंगा। अभी तो उसने खोल रखा है, अभी उसने नॉर्मल लोगों के लिए, कमर्शियल शिप्स के लिए ओपन किया हुआ है। केवल यूएस अलाइज और यूएस सेफ्टी वाली कंट्रीज को वो नहीं जाने दे रहा है। उसके बाद वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करेगा तो दिक्कत हमें और बढ़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, उसने ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम भी वापस काउंटर अटैक करेंगे बड़े लेवल पे, झुकने वाले नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम डरेंगे, हम लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हैं भैया, हम वापस करेंगे। और उसने अपने आप को बोला है डिफेंसिव। उसने बोला है कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम रिटिलिएट कर रहे हैं, हम केवल काउंटर कर रहे हैं। हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा, हम भी अटैक नहीं करेंगे। तो अब जो बात है ना, वो पूरी बात ईगो पे आ गई है। अब ईगो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का आपको पता ही कितना खतरनाक है, वो मानते नहीं भाई बिल्कुल भी अपने आगे।
और जो ईरान है, ये ईरान तैयार नहीं है घुटने टेकने को, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसको अभी उसने ये दुनिया को दिखा दिया है कि ईरान के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं है। वो क्या कर सकता है वो दिखा रहा है। 24-25 दिन हो गए, चौथे हफ्ते में लड़ाई कूद गई है, लेकिन बिल्कुल भी मामला सॉल्व नहीं हो रहा। हर दिन मामला बढ़ जाता है, आज भी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो ऊपर से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, उनकी मौत हो चुकी है लड़ाई के तीसरे 5वें दिन ही। उसके बावजूद मैटर 24 दिन तक आ गया है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो और अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है ना, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर रहे हैं एक दूसरे की। तो लड़ाई तो भाई फुल फ्लेज चल रही है और ये लड़ाई का इंपैक्ट पूरे दुनिया पे है, केवल इंडिया पे नहीं है। ऐसे में आप लॉस बुक करके निकल जाओगे तो लॉस आपको हो गया है। बैठे रहो, फ्रेश मत लगाओ, और लॉस देख लो कोई बात नहीं, लेकिन भरोसा रखो बाजार पे कि ये सब चीजें खत्म होंगी। यही मेरी तरफ से आपके लिए ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।